मैं बता दूं जो घटना हुआ है, इस घटना से अक्षरा सिंह की जो बेइज्जती हुई है, साथ साथ मैं बता दूं जो मैं आज से 2 दिन पहले वाराणसी में था, बनारस गया था बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने। वहाँ इस घटना का चर्चा, आप मीडिया बंधुओं को मैं सबसे पहले तो हार्दिक बधाई देता हूँ। आप लोगों के द्वारा यह न्यूज़ इतना फैल चुका है कि हमारे राज्य बिहार ही नहीं, बिहार के अलावा यूपी में जब मैं काशी विश्वनाथ में दर्शन करने बाबा का गया था, वहाँ मैं देखा, वहाँ जो लोग थे, वहाँ इस न्यूज़ का, अक्षरा सिंह वाला न्यूज़ जो लगमा मेला में वो पैसा लेके भाग गई है, वहाँ इस न्यूज़ का फ्लैश हो रहा था और वहाँ के लोग देख रहे थे। और मैं जब वहाँ गया, लोगों को मोबाइल में बजाते हुए जब इस बात को सुना, तो मैं उस बातों को कहा यह मेरे गांव की घटना है। उन लोगों को बिलीव नहीं हुआ, वो लोग विश्वास ही नहीं कर रहे थे कि क्या यह लगमा का आदमी है, यहाँ आया है। मैं उनको दिखाया, मैं वहाँ का उस गाँव का हूँ, ये मेरा गाँव का स्टेज है, ये माता रानी है, मैं वहाँ मौजूद हूँ, ये मैं प्रोग्राम का लाइव दिखाया, तब उन लोगों को विश्वास हुआ। और वो लोग बहुत आश्चर्यचकित होकर के हमसे ये बात पूछने लगे कि कैसे क्या घटना हुआ। हमने सारी जानकारी विस्तारपूर्वक उन लोगों को बताया। मैं बता दूं जो अक्षरा सिंह जो घटियापन है, उसको क्या हम कह सकते हैं, उतनी स्तर हम लोग का नीचे है नहीं। जो बुजुर्गों के द्वारा हम लोग का संस्कार मिला है, अक्षरा सिंह जो 5,51,000 रुपया में जो उनसे बात हुई थी 2 घंटे के लिए प्रोग्राम का, वो आई लगभग 30-35 मिनट ही प्रोग्राम करके चली गई। और प्रोग्राम करके चली गई तो हम लोग स्टेज के आगे में जो कुछ युवा कार्यकर्ता थे देखे भी, लेकिन हमारे बुजुर्गों के द्वारा, हमारे गांव का यह संस्कार है, हमारे बुजुर्गों के द्वारा जो हमारे युवाओं को यह संस्कार मिला हुआ है, उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की गई, कोई उनके साथ अवरोध नहीं किया गया। नहीं तो आप सोच सकते हैं, यह साइकोलॉजी वाली बात है, आप अनुमान लगा सकते हैं, जहां लाखों लोगों की भीड़ है, वहां से कोई कलाकार मेक से भाग सकता है, मंच पर मेक फेंक करके, और उसको पब्लिक भागने दे सकता है। आप देखे होंगे आज से 2 साल पहले खेसारी लाल का प्रोग्राम था समस्तीपुर में, एक कुर्सी को जला दिया गया, टेंट को जला दिया गया, सकल बलमुआ को पिटाई लगा। नेपाल में आप देखेंगे खेसारी लाल को वहां मार पड़ा, माही मनीषा की गाड़ी को जला दिया गया। क्या अक्षरा सिंह यहाँ से सुरक्षित जा पाती? अक्षरा सिंह 2-4 बाउंसर क्या कर पाते? आप ही से मैं पूछना चाहता हूँ। हमारे गाँव हजारों कार्यकर्ता की भीड़ थी, लेकिन हमारे गाँव के युवा को कहिए, जो ऐसा संस्कार मिला है बुजुर्गों के द्वारा, यह माता रानी का प्रभाव है, जो हमारे बुजुर्ग के द्वारा जो मिला हुआ संस्कार है युवाओं का, उन धैर्य का, शांति का परिचय दिया। यहाँ के दर्शक बंधु बिल्कुल धैर्यता का परिचय दिए। बिल्कुल अक्षरा सिंह पर कोई प्रकार से कोई रोक ठोक, कोई एक बगैर उनको टोकने भी नहीं गया, आप क्यों जा रही हैं। उसके बाद हम लोगों ने यह निर्णय लिया, उनके ऊपर, हमारे बुजुर्गों के द्वारा उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। वो पैसा लेके भाग गई है एक चोरनी की तरह, यह शोभा नहीं देता है, लगमा की धरती है। मैं आपको बता दूं, जो अक्षरा सिंह तो एक नई कलाकार आई है, मानिए भोजपुरी दुनिया में स्टार अभी बन गई है। अभी भी बॉलीवुड के कलाकार के, छोटा भी बॉलीवुड का कोई कलाकार होगा, उससे यह बहुत कम स्तर की ही है। इस मंच पे बंगाल से ऐश्वर्या चटोई, जो इंडियन आइडल की विनर थी, वो ऐश्वर्या चटोई आके परफॉर्मेंस की है। और उनके पिताजी आए तो हमारे जो मेला के जो विजिट सीट हैं, उसमें वो लिखे, मैं बंगाल से अपनी बेटी को लेकर आ रहा था, मुझे असुरक्षित महसूस होता, बिहार की धरती पर मैं कैसे जाऊँ। और लगमा की पहली ऐसी धरती है जहाँ पर वो, बिहार में लगमा गाँव की धरती पर वो पहली बार आए, तो उनको यह गौरव महसूस हुआ, मैं बिहार की धरती पर आया हूँ। बिहार के बारे में बहुत कुछ मैं सुनता था, लेकिन ऐश्वर्या चटोई ऐसी बड़ी कलाकार यहाँ पे आके प्रोग्राम दी है और सुरक्षित होकर गई है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। आप जान सकते हैं, अक्षरा सिंह को कोई बड़ा लेवल का, एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री लेवल का पुरस्कार नहीं मिला होगा, लेकिन कुंज बिहारी, जिनको राष्ट्रपति के हाथों से मिथिला रत्न का पुरस्कार मिला है, वो व्यक्ति यहाँ पर आकर प्रोग्राम देके गए हैं। और वो विजिट सीट पर लिख के गए हैं, जो मुझे एक बार फोन आ जाए, मैं दोबारा इस गाँव में आने के लिए तत्पर हूँ। इतना मुझे प्यार और स्नेह मिला इस गाँव की धरती से। उनके सुंदरता के अनुकूल मंच ही नहीं था, क्या बोलिएगा? नहीं, ये उनका तो एक ढकोसलापन है, ये उनकी छोटी सोच बता रही है, ये उनकी नीचता का परिचय है। जो बड़े लोग होते हैं, बड़े कलाकार होते हैं, वो मंच नहीं देखते। बड़े कलाकार जो है वो इशू नहीं देखते, वो छोटी जगह पर भी अपना परफॉर्मेंस, कलाकार मंच देखेगा, वो तो उस छोटा सा मंच को बड़ा बना देगा अपने प्रदर्शन से। कलाकार वो होता है जो कम जगह में, कम छोटा, अगर मंच खराब भी रहे, वो अपनी प्रतिभा से उस मंच को, उस लायक ऊंचा बना दे। कलाकार तो वो हुआ। अगर सब चीज़ बड़ा, मंच तो मेरे हिसाब से ऐसा मंच बना था मेरे यहाँ, जो आधुनिक तरीका से डिजिटल मंच, आप मंच का वीडियो देख सकते हैं, डिजिटल मंच बना है, जो इस क्षेत्र में कहीं नहीं बना था। ऐसा मंच बना गया था, उनके दिशा निर्देश पर उनको वीडियो भेजा गया था। उसी मंच पर गुंजन सिंह आके प्रोग्राम किए हैं। अक्षरा सिंह का इतिहास ही पुराना है। इससे पहले जगन्नाथपुर में आई थी, वहाँ भी विवाद हो गया था उनके साथ, वहाँ भी वो भाग गई थी। तो मैं क्या उनके बारे में बताऊं, उनकी सोच ही उस स्तर की है। उनकी रिश्ता का मैं क्या परिचय दूं, हम लोग उतने स्तर, हम लोग का उतना गिरा हुआ है नहीं जो मैं बता दूं।
उनके बारे में अभद्र टिप्पणी करूं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत जो कार्रवाई किया जाएगा वो सारा कार्रवाई की प्रक्रिया चालू है। हमारे बुजुर्गों के मार्गदर्शन में सभी लोग उस पर तन मन धन से लगे हुए हैं और अक्षरा सिंह को जो पैसा है उसको वापस करना पड़ेगा और एक मानहानि का केस किसी के ऊपर हो जाए, इससे बड़ी दुविधा की बात और क्या होगी, इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी, इससे बड़ी लज्जा की बात और क्या होगी। उनका कहना है कि यहाँ पैसा की जगह पत्थर ये लोग मार रहे थे। ना सो तो आप उन्हीं से भी पूछ सकते हैं। हर एक जगह मेला कैंपस में सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है, पूरी मेला का वीडियो हम लोग के पास है, आप देख सकते हैं। अगर कोर्ट में मामला जाएगा वो इस बात को कहेगी तो फुटेज पूरा दिखाया जाएगा। अगर पत्थर मार रहे थे तो वह यहाँ सुरक्षित चली कैसे गई, आप ये बात जान सकते हैं। हमें तो पहले ही बता दिया, लाखों लोगों की भीड़ थी। समस्तीपुर में खेसारी लाल की गाड़ी को जला दिया जाता है, नेपाल में माई मनीषा गाड़ी को, लेकिन उनके ऊपर एक खरोंच तक नहीं आया। इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं झूठ और सच क्या है। क्या नाम बोलते हैं? मेरा नाम विश्वम्भर सिंह है, मैं इसी गाँव का लगमा का हूँ। जब सीरियस मिश्रा का गाना बजा तो वो नाची और पवन सिंह का गाना बजा तो वो मैक फेंक कर काहे भाग गए? देखिए वो उनका स्तर है, उनका आपसी विवाद है, उससे हम लोग को एक कलाकार है, यहाँ पे किसी का भी गाना बच सकता है। आप किससे विवाद है किसको नहीं है वो हम लोग क्या पता, हम दर्शक हैं, हम आयोजक हैं। आप पहले ही क्यों नहीं बता दिए जो पवन सिंह का गाना यहाँ नहीं बजेगा, ये बात का आप जानकारी देते। कोई कलाकार है, पवन सिंह कोई बड़े कलाकार हैं, उनका गाना क्यों नहीं बजेगा। उनका गाना कमरिया वाला था जो अक्षरा सिंह भी गाई है, उनका था जो मेरा गाना बजे, लेकिन जो प्लेबैक करता है उसको तो पता नहीं था जो अक्षरा सिंह का ही गाना बजाना। वो लगाया यूट्यूब पे ट्यून, पवन सिंह का पहले आ गया, एक लाइन ही बजा, बस कमरिया बोला, वो बोली मेरा गाना बजाओ। फिर दोबारा वो प्ले कर रहा था, मिस से बच गया, इसी में वो मेक फेंक कर चली गई। पैसा देने वाला कोई इशू नहीं है, ये सब वैसे ही ढकोसला बनाया गया, ये सब कोई बात नहीं है। वो पैसा कोई प्रेम से देता है कलाकारों को, वो गड्डी था 20 का, स्टेज हाइट ज़्यादा होने के कारण वो हाथ में नहीं ले पाए तो ऐसे करके दे दिया। ये कोई इशू नहीं है, वो इशू फालतू का बना रही है।